Hello, dear students, and welcome back to English with Professor Tabassum. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर साइलेंट लेटर्स. रूल नंबर 1. साइलेंट लेटर बी. लेटर बी इज साइलेंट आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड. यानी कि अगर बी लेटर आ जाए एम लेटर के बाद एंड ऑफ द वर्ड में, यानी कि जब आपका वर्ड ख़त्म होता है तब वो बी लेटर जो है वो साइलेंट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल क्लाइम, इसमें एम के बाद बी है, सो ओवर हियर बी इज साइलेंट. देन डम, बी इज साइलेंट. टॉम, लिम, बॉम, थम, इन सारे वर्ड्स में बी साइलेंट है क्योंकि वो एम के बाद है. Letter B is also generally silent before T at the end of a root word. यानी कि B लेटर जो है वो भी साइलेंट होता है अगर वो T से पहले आ जाए वर्ड में तब. फॉर एग्जाम्पल सटल, इसमें B के बाद है T, सो ओवर हियर B इज साइलेंट. देन डाउट, इसमें भी B पहले है फिर T है, सो अगेन B इज साइलेंट. डेट, B is silent. Rule number 2. Silent letter C. Letter C is silent in the SC word combination and C is useless in front of K or Q. यानी कि जो C लेटर है वो साइलेंट होता है अगर S के बाद C आ जाए तब, और C जो है वो बिल्कुल बेकार होता है K और Q के सामने. So over here you can see the examples. Muscle, so C is silent. Scissors, accent, miscellaneous. Rule number 3. Silent letter D. Letter D is not pronounced in the DG combination. यानी कि letter D जो है वो साइलेंट हो जाता है जब भी आपको किसी भी वर्ड में D और G साथ में मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ग्रज, सो यहाँ पर D साइलेंट है. हेज, D साइलेंट है. प्लेज, डॉज. इट इज़ ऑल्सो नॉट प्रोनाउंस्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स. यानी कि इन वर्ड्स में भी डी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, जैसे कि सैंडविच, डी इज साइलेंट. हैंकचिफ, हैंडसम, वेंसडे. साइलेंट लेटर ई. लेटर ई इज साइलेंट when it is at the end of the words. यानी कि लेटर ई साइलेंट होता है जब वो किसी भी वर्ड के एंड में आता है तब. फॉर एग्जाम्पल साइट, यहाँ पर ई साइलेंट है. हाइड, यहाँ पर भी ई साइलेंट है. ग्रेव, ड्राइव, बाइट, ऑल दीज वर्ड्स में ई साइलेंट है क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द वर्ड आया है. रूल नंबर 5. साइलेंट लेटर जी. लेटर जी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स बिफोर एन. यानी कि अगर लेटर जी एन लेटर से पहले आ जाए किसी भी वर्ड में तब जी लेटर साइलेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन, जी इज़ साइलेंट. अलाइन, कैंपेन, फॉरेन, साइन, सो ये सारे वर्ड्स में जी जो है वो साइलेंट है क्योंकि वो एन से पहले आएगा. बट देर आर सम एक्सेप्शंस टू इट. यानी कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जी साइलेंट ना होने के, जैसे कि कॉग्निटिव, यहाँ पर जी साइलेंट नहीं है. सिग्नेचर, मैग्नेट, इग्नियस, यहाँ पर जी साइलेंट नहीं है. रूल नंबर 6. साइलेंट लेटर जी एच. लेटर जी एच इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वावल. यानी कि जी एच लेटर साइलेंट हो जाता है अगर वो किसी भी वावल के बाद आए. फॉर एग्जाम्पल थ्रू, यहाँ पर वावल है यू और यू के बाद आया है जी एच, सो जी एच यहाँ पर साइलेंट है. ड्राउट, जी एच इज साइलेंट. डॉटर, लाइट, वेट, राइट. Whereas exceptions are there when the words are compound words, that is, they are combined words. यानी कि इन केसेस में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि अगर वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स है यानी कि दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है तब. फॉर एग्जाम्पल डॉग हाउस,
यहाँ पर जी एच साइलेंट नहीं है। फॉग हॉर्न, बिग हेड, यहाँ पर साइलेंट नहीं है। समटाइम्स जी एच इज ऑल्सो प्रोनाउंस लाइक एफ। कभी कभी हम जी एच वर्ड को एफ की तरह भी प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डो, रफ, कफ। Rule number 7. Silent letter H. Letter H is silent when it comes after W. यानी कि letter H जो है वो silent हो जाता है अगर वो W के बाद आएगा तब. For example, what. यहाँ पर W के बाद है H. That's why H is silent. Why. H is silent. When. H is silent. Where. H is silent. H is also silent when it comes after C, G and R. यानी कि H लेटर तब भी साइलेंट हो जाता है अगर वो C, G और R लेटर के बाद आए तब. फॉर एग्जाम्पल choir. यहाँ पर C के बाद है H. So H is silent. Chorus, rhythm, echo. Then sometimes H is not pronounced at the beginning of many words. यानी कि कभी कभी हम H को किसी भी वर्ड की शुरुआत में प्रोनाउंस ही नहीं करते. Sometimes H is not pronounced at the beginning of many words. यानी कि कभी कभी जब H किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में आ जाता है तब हम उसे प्रोनाउंस नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल R. H is silent. Honest. H is silent. Ire. H is silent.